क्लास 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में आपका लेसन 5 दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। तो आप लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप क्या क्या जानते हैं इसके बारे में एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइन जो होती है स्ट्रेट होती है और दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है दोनों डायरेक्शंस में, यानी दो डायरेक्शंस में है और अनंत दूरी तक जो है एक्सटेंड करती है। और लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है, और एक लाइन सेगमेंट आप पूरी तरह आपको पता होती है कौन सी है अगर उसके दोनों एंड पॉइंट्स आपको पता हों। जैसे कि कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो अगर उसके एंड पॉइंट्स जो है ए और बी हैं, तो आप लाइन सेगमेंट को कैसे आप डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर एक लाइन खींच देंगे तो ए बी जो हो गए उसके लाइन सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है तो उसमें ए बी जो है वो उसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट। और उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, ए बी के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है लाइन सेगमेंट के बारे में। अब एंगल क्या होता है, एंगल जो होता है तो जो है ये देखिए, जो ए बी जो है इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए बी एंड द रे ओ पी इज डिनोटेड बाय ओ पी। रे जो होती है वो ये है ओ पी। ठीक है, उसके दूसरी तरफ एक एरो बना देते हैं। और लाइन सेगमेंट जो होती है उसको ए बी और उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। और जैसे पी क्यू है, पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट and a line is denoted by AB, right? AB को हम ऊपर दो एरोज, एक दोनों तरफ एरो बना के डिनोट कर देते हैं। अब जो है एंगल क्या होता है, दो अलग अलग रेस से मिलकर एक एंगल बनता है अगर उनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। तो इनिशियल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स, और जो दोनों रेज होंगी वो आर्म्स कहलाती हैं एंगल की। ठीक है, तो आपको एक एंगल के बारे में आप जानते हैं क्या होता है एंगल। ठीक है, तो एंगल ये बन गया। तो जो इनिशियल पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी ये दो लाइनें हैं, इनका वर्टेक्स ए है, और जो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए जो है उसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। और जो दोनों रेज जो बन रही हैं इससे जुड़ी हुई उसको हम कहेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल। Now what is a complete angle? A complete angle is 360 डिग्री, जो एक सर्कल के चारों तरफ होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, या a linear pair of angles make an angle of 180 डिग्री। राइट एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री। ज़ीरो एंगल इज 0 डिग्री। कोई भी एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। और ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो वो ऑब्ट्यूज़ एंगल। और ऐसा एंगल जिसका कि मेजर जो है 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका टोटल 90 डिग्री हो तो उनको कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं, COMPLEMENTARY। अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम टोटल 180 हो तो उनको सप्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं, SUPPLEMENTARY। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल्स पे, इसके अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन आंसर्स भी। एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, जैसे ये बुक है,
तो आप ये देखिए इसमें एक एंगल ए बन रहा है और दूसरी तरफ एंगल बी, ठीक है। तो इसमें जो है ए और बी एंगल्स एक दूसरे से साथ साथ बने हुए हैं, तो दे आर एडजेसेंट एंगल्स, ऑलराइट। और जो है इनमें क्या बात कॉमन है कि जो एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। जो पॉइंट इनका है वो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन एक आर्म कॉमन है और बाकी दोनों आर्म्स जो हैं वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स में हैं, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। इसमें 3 एंगल्स हैं जो एक साथ हैं इस सर्कल में। ये जो आपका व्हील है तो उसमें 3 एंगल्स दिख रहे हैं आपको विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से एंगल्स इसमें एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं। अब हम आते हैं लीनियर पेयर। आपको बताया गया है लीनियर पेयर क्या होता है, जिसमें कि जो 2 एंगल्स जो हैं अगर उनका नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं ऑपोजिट रेज हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो गया और उसमें जो दोनों तरफ के जो एंगल हैं वो लीनियर पेयर बन गए। देखिए ये 1 और 2 एंगल हैं, तो दोनों जो हैं इसमें क्या हो रहा है, जो नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं ऑपोजिट रेज हैं, देख रहे हैं। और बीच में एक कॉमन आर्म है, तो कहीं कोई भी एंगल हो सकता है। ये 1 और 2 का मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, इनका टोटल 180 होगा। अब मान लीजिए आपके 2 एंगल्स बन रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में, तो ये कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये आपको बताया जा चुका है पहले भी, व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे ये है, देखिए ये 2 आपने पेंसिल्स क्रॉस कर दी, तो एंगल 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट हैं, और ये ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए एंगल्स बन रहे हैं बहुत सारी रेस से, लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तो उनको एंगल्स एट अ पॉइंट कहते हैं। अब हम आते हैं आपके पैरेलल लाइंस पे। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, मैंने आपको बताया कि 2 लाइंस हैं, मान लीजिए L और M, तो वो अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे आप उसको कितनी दूरी पर इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर दीजिए, दोनों डायरेक्शंस में कहीं नहीं जाके मिल रही, तो जो है हम उसको बोलेंगे L इज़ पैरेलल टू M। कैसे लिखते हैं इसको, L के बीच में 2 लाइनें बना के फिर M लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका L इज़ पैरेलल टू M। अब हम आते हैं ट्रांसवर्सल क्या है। देखिए ये मान लीजिए ये 3 लाइन्स हैं, इनके बीच में एक लाइन खींचिए जो तीनों को कट कर रही है, तो ये जो स्लैंटिंग लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हों, कोई भी लाइंस हो सकती हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। अगर इन दोनों लाइंस को कोई लाइन काट रही है तो वो उसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। आपने जो है ये पढ़ा है L एंड M है, मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रांसवर्सल P है इनका, तो 8 एंगल्स आप मार्क करिए 1 to 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एंगल्स हैं। तो अब मैं आपको पैरेलल लाइन से समझा चुकी हूँ इस बात को कि इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो अंदर की तरफ हैं, ये अंदर की तरफ एंगल्स हैं, एंगल 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल्स हैं, और जो बाहर की तरफ से हैं 1 2 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये आप याद रखिए। तो इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। देखिए 1 एंड 5 जो एक ही से बन रहे हैं, 1 और 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। पहले तो हम इंटीरियर एंगल्स देखें कौन से हैं, ये अंदर वाले जो इन दोनों लाइनों के भीतर हैं।
3 4 5 6। अब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं 4, एंगल 4 को। चलिए नीचे आइए। अब अल्टरनेट ये 6 न होके ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल अभी तो नहीं, लेकिन ये आपका इन दोनों का टोटल 4 + 6 का भी आप पढ़ेंगे 180 होता है। तो ये 4 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इस तरफ है इस लाइन के, तो ये दूसरी तरफ होगा लाइन के। तो एंगल 4 और 5 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ से चले हम, ये 1 एंगल है, नीचे आए। अब कौन सा एंगल? ये 8 एंगल, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं इन एंगल्स को। तो जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर एंगल 3 एंड एंगल 5। तो ये एक ही साइड में है ट्रांसवर्सल की, इंटीरियर एंगल्स हैं एक ही साइड में, इनका सम टोटल 180 होता है। तो ये आप समझ लीजिए। अब अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस जो होंगी उसमें आप देखिए क्या क्या है। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पहचान सकते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 2, 5 and 6, 3 and 4, 7 and 8, ये सारे जो हैं इक्वल होंगे। ठीक है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो ये हैं, देखिए आप, ये एंगल 1 और ये कौन सा एंगल, कोई भी एंगल आप इसको नाम दे सकते हैं। ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये दोनों बराबर होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आप पहचान सकते हैं, दे विल बी इक्वल। इसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हम आ गए हैं पैरेलल लाइंस पे, तो देखिए आप पहचान लेंगे अगर एंगल्स को तो आप आसानी से बता पाएंगे कौन से इक्वल हैं। अब ये देखिए ये एंगल 1 और ये अंदर वाला जो एंगल है, इन दोनों का टोटल जो है सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होता है। इसको मैं आपको बता देती हूँ, मैं नाम दे देती हूँ इन एंगल्स को और फिर आप उनको मार्क कर सकते हैं। ये मैं पहले भी आपको एक लेसन में बता चुकी हूँ, उसको एक बार फिर से देखिएगा। एक्सटर्नल एंड इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इत्यादि। इसको मैंने 1 कर दिया, इसको 2। तो अब हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इनको कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो मैंने बताया ना 1 और 5 का टोटल 180 होगा, 4 और 8 का टोटल 180 होगा। एंगल 6 और एंगल 5 जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल होंगे। एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल होंगे। 8 और 3 इक्वल होंगे और 1 और 2 इक्वल होंगे। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट 1 और 7 इक्वल होंगे, 6 और 8 इक्वल होंगे, 2 और 4 इक्वल होंगे, 3 और 5 इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। और वैसे कि मैंने बताया एंगल 1 और 5 का टोटल 180, एंगल 8 और एंगल 4 का टोटल 180 या सप्लीमेंट्री होगा। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब जो है ये आप याद कर लें। राइट, अब हम आपकी एक्सरसाइजेस करवाएंगे।